हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट और कवर अप कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग हमारे क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट में अभी हम लोग हमारे इंटरनल ट्रेड वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं और ये वाला पर्टिकुलर वीडियो हमारे इसी चैप्टर का पार्ट नंबर 3 होने वाला है। तो आइए बिना वक्त गवाए बिना देरी किए आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं हमारे आज वाले टॉपिक को। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज के इस क्लास में हम लोग हमारे इंटरनल ट्रेड वाले चैप्टर के पार्ट नंबर 3 को पढ़ेंगे। सो बेसिकली इस वाले वीडियो में हम लोग कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे, तो इस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कि व्हाट आर द सर्विसेज परफॉर्म्ड बाय अ होलसेलर, यानी एक होलसेलर के द्वारा कौन कौन से सर्विसेज जो है वो दिए जाते हैं। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि एक होलसेलर के द्वारा दो अलग अलग ग्रुप्स को सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं और वो दो अलग अलग ग्रुप्स कौन से हैं। तो पहला वाला जो ग्रुप हमारा कहता है वो है मैन्युफैक्चरर का या फिर प्रोड्यूसर्स का, और दूसरा वाला जो ग्रुप है जो हमारा कहता है रिटेलर्स का। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि एक होलसेलर के द्वारा इन्हीं दोनों ग्रुप्स को सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। अब आप कहोगे कि एक होलसेलर इन्हीं दोनों ग्रुप्स को क्यों सर्विस देगा, तो आपको भी पता है कि एक होलसेलर जो है वो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को कम करता है और एक मिडिल मैन की तरह बीच में खड़ा रहता है। मैंने आपको पिछले वाले क्लास में बताया था कि ये जो होलसेलर्स जो होते हैं वो एक पुल की तरह काम करता है, जो कि एक तरफ जो है वो हमारा मैन्युफैक्चरर है और दूसरी तरफ जो है वो हमारा रिटेलर है, और उन दोनों को मिलाने का, उन दोनों के डिस्टेंस यानी उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को अगर वो खत्म कर रहा है तो वो कौन खत्म करता है, होलसेलर खत्म करता है। और ये जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन चेन को कंप्लीट भी करता है, हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन चेन को पढ़ा होगा जिसमें हमने आपको बताया था, या आप ऑलरेडी पढ़े होंगे कि सबसे पहले हमारे पास मैन्युफैक्चरर आता है, उसके बाद फिर होलसेलर आता है, उसके बाद तब रिटेलर आता है, तब कंज्यूमर आता है। तो वही यहाँ पर कहता है कि ये उस पूरे के पूरे डिस्ट्रीब्यूशन चेन को कंप्लीट करने के पीछे भी जो हमारा जो मेन जो भूमिका निभाता है वो हमारा कौन होता है, ये होलसेलर होते हैं। तो इसी कारण से एक होलसेलर जो होता है वो दो अलग अलग ग्रुप्स को सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, और जो दो अलग अलग ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो एक हमारा मैन्युफैक्चरर है जिसको हम लोग प्रोड्यूसर के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा हमारा जो है जो रिटेलर है। तो आइए समझते हैं कि अब कौन कौन से ऐसे सर्विसेज हैं जो एक होलसेलर के द्वारा एक मैन्युफैक्चरर को दिए जाते हैं। तो पहला वाला सर्विस हमारा कहता है फैसिलिटेटिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन, यानी इन होलसेलर्स के बदौलत ही जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करते हैं। क्योंकि अब आप खुद सोचो कि अगर ये होलसेलर्स नहीं होते तो बल्क क्वांटिटी में या लार्ज क्वांटिटी में सामान कौन खरीदता, कोई नहीं खरीदता। जब बल्क क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरर्स के बनाए हुए गुड्स को कोई खरीदेगा ही नहीं, तो आखिरकार ये मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर क्यों ही बल्क क्वांटिटी में सामान को बनाएंगे। ठीक, तो इसी कारण से यहाँ पर होलसेलर के द्वारा कहा जाता है मैन्युफैक्चरर को कि तुम जितना मर्जी चाहे उतना मर्जी प्रोडक्शन करो, गुड्स को बनाओ, बिकवाने की जिम्मेदारी मेरी है। यानी कि किस तरीके से उन गुड्स को बेचना है, किस तरीके से उनको बेचवाना है, उन सारी की सारी जिम्मेदारी, वो सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो मेरी होगी। मैन्युफैक्चरर को ये कहता है होलसेलर कि तुम बिना दम मतलब बिना टेंशन के निश्चिंत होकर कर बस जो है वो प्रोडक्शन करते चले जाओ। तो इसी कारण से यहाँ पर कहता है कि इसमें यानी कि इन होलसेलर्स के द्वारा जो प्रोडक्शन होता है वो लार्ज स्केल होता है, और मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं वो बिना किसी टेंशन से, बिना किसी हिचकिचाहट के लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर पाते हैं। ठीक, दूसरा हमारा सर्विस है जो हमारा कहता है बियरिंग रिस्क। अब ये ये होलसेलर्स जो होते हैं वो मैन्युफैक्चरर्स के सारे रिस्क को अपने ऊपर ले लेता है। अब आप कहोगे कैसे रिस्क को, तो एक जब मैन्युफैक्चरर एक वस्तु को बना रहा है, एक गुड्स को बना रहा है, तो बनाने के बाद भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अब उसके पीछे बहुत सारा रिस्क भी होता है। सबसे पहला जिम्मेदारी की जो वस्तु बना है वो खराब नहीं होगा, दूसरा उसमें कहीं आग ना लग जाए, तीसरा वो चोरी ना हो जाए।
तो ये सारे के सारे रिस्क को कौन बियर कर लिया? ये होलसेलर्स बियर कर लिया, क्योंकि ये होलसेलर्स जो है उस मैन्युफैक्चरर से बल्क क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में सामान को खरीद कर अपने पास रख लिए और उस मैन्युफैक्चरर के ऊपर से सारे के सारे रिस्क को हटा कर होलसेलर्स जो होते हैं वो अपने ऊपर ले लेते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा दूसरा वाला सर्विस। तीसरा सर्विस हमारा कहता है फाइनेंशियल असिस्टेंस। ये कहता क्या है कि एक होलसेलर जो होते हैं वो मैन्युफैक्चरर को फाइनेंशियली भी मजबूत करता है। देखिए लिखता है क्या, कहता है दे ऑफन पे इन एडवांस और मेक पेमेंट्स प्रोवाइडिंग वर्किंग कैपिटल टू द प्रोड्यूसर। यानी ये होलसेलर्स जो होते हैं वो एडवांस में पेमेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से एक मैन्युफैक्चरर या एक प्रोड्यूसर के पास जो है वो वर्किंग कैपिटल हो जाता है या उसको मिल जाता है, जिसके बदौलत वो आसानी से गुड्स का प्रोडक्शन कर पाता है। तो हो गया यहाँ पर सर्विसेज जो है वो होलसेलर के द्वारा मिल गई। तीसरा यानी चौथा वाला हमारा जो है वो कहता है एक्सपर्ट एडवाइस। अब एक होलसेलर जो है वो एक्सपर्ट एडवाइस की तरह भी सामने, यानी एक एक्सपर्ट एडवाइजरी की तरह भी सामने आता है। अब जब एक होलसेलर जो है जब एक प्रोडक्ट यानी जब एक प्रोड्यूसर से सामान खरीदेगा तो सामान खरीदने के बाद रिटेलर को बेचेगा, रिटेलर जो है वो कंज्यूमर को बेचेगा, तो कंज्यूमर कहेगा कि जानते भैया इसमें थोड़ा सा ऐसा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था, इस वस्तु में यहाँ पर इस तरीके का इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था। तो होलसेलर जो है वो रिटेलर के पास जाएगा और रिटेलर जो होते हैं वो उस होलसेलर को बोलेंगे कि जानते हैं आप जो सामान हमको दे रहे हैं बेचने के लिए, उसमें कस्टमर के द्वारा कहा जा रहा है कि इस जगह पर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था, तब आपका सामान और ज्यादा अच्छा होता। तो वो होलसेलर जो है वो सीधे कहाँ जाएंगे? मैन्युफैक्चरर के पास, और मैन्युफैक्चरर के पास जाकर कहेंगे कि आप जो भी चीजों का जो गुड्स का जो प्रोडक्शन कर रहे हो वो गुड्स बहुत अच्छी है, लेकिन इस जगह पर इस पर्टिकुलर चीज पे यानी आपको जो है वो थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। तो हो गया एक प्रकार का एडवाइजरी का भी वो काम कर गया। वही देखिए यहाँ पर लिखता भी है, कहता है क्या, दे कलेक्ट फीडबैक फ्रॉम रिटेलर्स। यानी कि ये होलसेलर्स जो होते हैं वो रिटेलर से फीडबैक कलेक्ट करते हैं और साथ साथ ये भी उसको बताते हैं, मैन्युफैक्चरर्स को बताते हैं कि आपको किस जगह पर किस वस्तु में कहां पर जो है वो अपने क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। तो यही सारे सर्विसेज जो होते हैं जो कि एक होलसेलर के द्वारा एक मैन्युफैक्चरर को या फिर प्रोड्यूसर्स को दिए जाते हैं। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरे वाले ग्रुप के बारे में जो हमारा कहता है रिटेलर्स। अब कौन कौन से ऐसे सर्विसेज हैं जो एक होलसेलर के द्वारा एक रिटेलर्स को दिए जाते हैं? तो पहला वाला यहाँ पर क्या कहता है, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। यानी कि एक होलसेलर के द्वारा पहला वाला सर्विस जो है वो यही दिया जाता है कि एक होलसेलर जो है वो रिटेलर्स को आसानी से गुड्स जो है वो प्रोवाइड करवा देते हैं। क्योंकि आपको भी पता है एक रिटेलर जो होते हैं वो मल्टीपल ब्रांड्स के सामान को रखते हैं। अगर आप दुकान में जाओगे तो वो दुकानदार जो होगा वो कोलगेट भी रखेगा, साथ साथ पेप्सोडेंट भी रखेगा, साथ साथ दंत कांति भी रखेगा और पता नहीं कितने सारे टूथपेस्ट हमारे पास आते हैं। तो वो वेराइटी ऑफ टूथपेस्ट आपके पास यानी कि वो अपने दुकान में रखता है और आपको देता है। तो आखिरकार उनके पास वेराइटी ऑफ टूथपेस्ट कहाँ से आए, या अलग अलग ब्रांड के टूथपेस्ट उसके पास कहाँ से आए होंगे? क्या वो अलग अलग फैक्ट्रीज में गया होगा और कहा होगा कि भैया आप हमको 10 को कोलगेट दे दीजिए? पेप्सोडेंट के पास गया होगा, बोला होगा कि हाँ भैया 10 पेप्सोडेंट आप हमको दे दीजिए? तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो आखिरकार उन वेराइटी ऑफ गुड्स या वेराइटी ऑफ ब्रांड्स की अवेलेबिलिटी अगर कोई प्रोवाइड करवा रहा है तो वो कौन है? होलसेलर है। क्योंकि आपको पता है, आपने पढ़ा है कि होलसेलर्स जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स में ही डील करते हैं। तो जो भी होलसेलर जो होगा जो कि टूथपेस्ट में डील कर रहा होगा तो उसके पास हर एक ब्रांड्स के टूथपेस्ट होंगे, तो वो किसी भी ब्रांड के टूथपेस्ट को रिटेलर्स को आसानी से दे सकता है। तो वही यहाँ पर कहता है कि सबसे पहला वाला यहाँ पर सर्विस जो है जो कि एक होलसेलर के द्वारा एक रिटेलर को दिया जाता है वो यही है कि अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। यानी कि एक होलसेलर जो है वो एक रिटेलर को हर एक अलग अलग ब्रांड के गुड्स को प्रोवाइड करवाता है और बहुत आसानी से प्रोवाइड करवाता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा कहता है ग्रांटिंग क्रेडिट। अब इन होलसेलर्स के बदौलत जो रिटेलर्स होते हैं वो कम कैपिटल में ही जो है वो अपने दुकान को चला पाते हैं, क्योंकि ये होलसेलर्स जो होते हैं वो रिटेलर वालों को उधार में सामान दे देते हैं, जिनकी वजह से इनको इन रिटेलर वालों को जो है वो ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं होती है। ये होलसेलर्स जो होते हैं वो उन रिटेलर्स को उधार में सामान दे दिए और कह दिए कि जब सामान बिक जाएगा तो आप हमको पैसा दे दीजिएगा।
या 4 दिन के बाद हम दोबारा से आपको सामान जब देने आएंगे तो पहले वाले का सामान आप दे दीजिएगा। तो इस तरीके से उस रिटेलर को जो है वो ज्यादा कैपिटल की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास कहता है रिस्क शेयरिंग। अब यहाँ पर एक होलसेलर के द्वारा जो रिटेलर्स की जो है वो रिस्क भी बांट ली जाती है। अब कैसे बांट ली जाती है, देखिए लिखता है रिटेलर्स बाय इन स्मॉल क्वांटिटीज। अब आपको भी पता है कि रिटेलर्स जो है वो वस्तुओं को खरीदते हैं होलसेलर से स्मॉल क्वांटिटी में, जिनकी वजह से इनको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है? क्योंकि ये ज्यादा क्वांटिटी में सामान ही नहीं खरीदेंगे तो उनको मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। फिर उनके बाद जो है रिटेलर्स के पास ये टेंशन नहीं होगा कि वो सामान जो है वो खराब हो जाएंगे। तो इसी कारण से यहाँ पर कहता है कि एक होलसेलर वालों के द्वारा या एक होलसेलर के द्वारा रिटेलर्स के रिस्क को शेयर कर लिया जाता है, बांट लिया जाता है। लास्ट वन हमारे पास कहता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अब ये होलसेलर्स जो होते हैं वो रिटेलर्स को ज्ञान देते हैं। अब कौन चीज का ज्ञान, किस चीज का ज्ञान देते हैं? तो आपको भी पता है कि आए दिन मार्केट में मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट्स लाए जाते हैं। तो जो भी नए नए प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा या प्रोड्यूसर्स के द्वारा लाए जा रहे हैं तो उनकी जानकारी कौन देगा? तो ये होलसेलर्स देंगे। होलसेलर्स उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, उस नए वाले गुड से रिलेटेड सारे के सारे इंफॉर्मेशन जो है इन रिटेलर्स को देंगे, ताकि ये रिटेलर्स जो है वो आसानी से अपने कंज्यूमर को उस वस्तु को बेच सके। ठीक, तो यही सारे सर्विसेज जो है जो होते हैं जो कि एक होलसेलर के द्वारा एक रिटेलर्स को दिए जाते हैं। आई होप सो कि आपको दोनों ग्रुप्स ऑफ सर्विसेज यानी कि एक मैन्युफैक्चरर एक होलसेलर जो है वो मैन्युफैक्चरर को कौन कौन से सर्विसेज देता है और एक होलसेलर जो है वो रिटेलर को कौन कौन से सर्विसेज देता है। तो ये दोनों के दोनों ही सर्विसेज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो अभी आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर कर अपने पास रख लीजिए और मेक श्योर कि आप इसको अपनी कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से राइट डाउन कीजिएगा। ठीक है, तो आज के इस क्लास के लिए, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इंटरनल ट्रेड के नेक्स्ट वाले पार्ट पे, रिटेल ट्रेड पे, यानी रिटेल ट्रेड वाले टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो आज के इस क्लास के लिए, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखे हो, ये सारे के सारे पॉइंट्स, मेरी बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई हैं, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते जाइएगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वाले पार्ट पे, पार्ट नंबर 4 पे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।